ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। So I thought क्योंकि आज we are celebrating 2 days. Actually, Namita Mataji's daughter's birthday is today, and Deepak Prabhu's birthday was a few days back, and Rekha Mataji's loving mom's disappearance day was a few. When is it, Mataji? It was November 24th. November 24th. That's the tithi for her disappearance. So let's understand a little bit. I don't know. Is Hindi okay या English चलेगा? हिंदी इंग्लिश मिक्स भी चलेगा, राइट? ओके ओके, है ना? ओके। तो आपको अगर भगवत गीता से थोड़े बेसिक बातें करते हैं अबाउट बर्थ एंड डेथ, ओके, since we are celebrating the appearance and disappearance of some very beloved family members today, तो भगवत गीता का इस बारे में क्या कहना है? What does Krishna say about this in Bhagavad Gita? तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। So I thought कि हम 3 मेन टॉपिक्स पे बात करते हैं आज। सबसे पहले तो who are we really? Because Bhagavad Gita answers that for us. Am I Dr. Natasha Gupta? Am I this female? Am I an Indian? Am I a Jacksonian? Am I a brown colored person? Am I somebody with black hair? Is that my identity? So Bhagavad Gita gives you your identity, कि आप कौन हो, who we are. ठीक है, कृष्णा बताते हैं कि हम कौन हैं। तो and I'm sure some of the kids know many verses that Krishna says कि हम actually ये body है ही नहीं। तो हम जो बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस बनाते हैं इस दुनिया में कि मैं ये हूँ, और उससे हम बहुत जोर से अटैच हो जाते हैं कि मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, या ये काला है, ये सफेद है, ये स्त्री पुरुष या रेस के डिफरेंसेस, या कंट्री से रिलेटेड डिफरेंसेस, या प्रोफेशन से रिलेटेड डिफरेंसेस। हम इतने सारे आइडेंटिटीज बना लेते हैं अपनी, इतनी आइडेंटिफिकेशंस। लेकिन कृष्णा बोलते हैं कि एक्चुअली सबसे द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर, and you're none of these people that you talk about. You're not a female, you're not brown colored, you're not Indian, you're not American, you're not doctor. No, you're none of those things. These are just very temporary identifications जो आपने इस chapter of your existence में बना लिए. So this life, he says, is just a small chapter in your eternal existence. जैसे कोई बच्चों का खेल होता है कि कोई बच्चा बोले, राध्या बोले मैं मम्मी बनती हूँ तुम डैडी बनो। तो हमने ऐसे खेल में हमने ऐसा बना लिया because we have taken this life, so we have adopted certain identities according to our karmas, according to our activities, according to our previous reactions. We have received certain body, we have received certain identification, certain profession, certain family members, certain community, country. लेकिन ये सब temporary है। पर आप ये सब नहीं हो, कृष्णा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप एक्चुअली इस बॉडी में, जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इस बॉडी में फंसे हुए एक आत्मा हो। वो आत्मा क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति की जैसे मृत्यु हो जाए, लेट्स से द पर्सन इज लेइंग देयर, you will see the person is still there, but you said the person is gone. So who is left? That person is still there. What are you talking about? Who's gone? So body is there, but the actual person that was residing in that body is gone.
तो जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, जाके नॉक करो, बहुत दिनों तक लोग कोई रह रहा था, हमेशा दरवाजा खोलता था, आपको ग्रीट करता था, आपको बुलाता था। एक दिन आपने बिल्डिंग में नॉक किया, देयर इज नोबडी, कोई नहीं है, बिल्डिंग छोड़ के चले गए। तो वो सिर्फ बिल्डिंग है, वो सिर्फ बॉडी है, जो मटेरियल एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स की बनी हुई एक शरीर है। लेकिन आप वो नहीं हो। जो एक्चुअल पर्सन रहता था उस बिल्डिंग में, वो चला गया, he vacated the building, he left. So that's who you are, that consciousness, that little spirit soul, that spark, that is part and parcel of Paramatma. That spirit soul is pervading this body and giving consciousness to this body, जिसकी वजह से बॉडी चलती है। और जिस दिन वो कॉन्शियसनेस चली जाए, तो ये बॉडी जस्ट एक एम्प्टी बिल्डिंग की तरह हो जाएगी, लाइट्स आउट, नोबडी इज इन देयर, नोबडी विल ग्रीट यू, नोबडी विल इनवाइट यू, नोबडी विल ऑफर यू फूड एंड वाटर, नथिंग। सो दैट बिल्डिंग इज नाउ वकेटेड। तो ये बताते हैं कृष्णा, और वो बोलते हैं कि बहुत बार ये बताते हैं कि वो सोल क्या है, जो आप सोल हो। हम सभी सोल हैं, हम सभी जीवात्मा हैं, हम भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। पर वो क्या, उसकी नेचर क्या है? वो बोलते हैं कि उसकी नेचर ना तो उसका कोई कलर है, ना उसको कोई मार सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना जाए ते म्रियते वा कदाचिन, राइट? कि कोई उसको मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसको पानी में डुबो नहीं सकता, गीला नहीं हो सकती, ड्राई नहीं हो सकती हवा से, है ना? कितनी बार बोलते हैं कृष्णा। और क्या बताते हैं कि ये आत्मा ऐसे है जैसे कि हम कई बार, बॉडी क्या है, बॉडी ऐसे जैसे हम कई बार कपड़े चेंज करते हैं, जब कपड़ा पुराना हो गया चेंज करते हैं, उसको फेंक दिया, नया कपड़ा ले लिया। ऐसे आत्मा क्या करती है कि ये बॉडी अब पुरानी हो गई, इसका कोई यूज नहीं बचा, डिजीज हो गई, डेबिलिटेट हो गई, अब इसको छोड़ के अब नया बॉडी मिलती है उसको, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू इट्स कर्मा। तो वो बोलते हैं, हाँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और क्या बोलते हैं कि काट नहीं सकते, मार नहीं सकते उसको, आत्मा को, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो इनकंसीवेबल है। वो उसके बारे में बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चायनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सो लाइक दैट ही सेज मेनी मेनी थिंग्स, बहुत सारी बातें बताते हैं। एक्चुअली इफ यू रीड सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, ही सेज कि दिस सोल इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग thing. It's very amazing. It's something that is beyond our understanding. um it is invisible, it is unbreakable. Yes, yes Mati. आपने बोला ना कि जब ये अपने सोल को लगता है कि ये बॉडी अब यूजलेस है या वर्थलेस हो गई है और छोड़ के दूसरा जो भी जन्म है या ले लेते हैं। कभी कभी छोटा छोटा बच्चे, कई अनबॉर्न बच्चे होते हैं, कई छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी शुरू भी नहीं की, वो भी चले जाते हैं। Yes. तो वो क्यों होता है फिर ऐसा? So very good question. Not only छोटे बच्चे, जवान, हेल्दी, है ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई मर्डर हो गया, या कोई बीमारी हो गई है ना, एकदम से कुछ भी हो गया। तो दिस इज अगेन ही कृष्णा एक्सप्लेन्स दैट ये जो हमें बॉडी मिलती है, वो हमें अपने प्रीवियस कर्मास, अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज जो हमने पिछले लाइफ टाइम्स में की हैं, जैसे हमने बताया ना कि दिस इज जस्ट वन लाइफ टाइम दैट वी रिमेम्बर, बट वी हैव लिव्ड इटर्नली फॉर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स। और हर लाइफ टाइम में हमने कुछ पूंजी इकट्ठी की है। वो पूंजी है हमारे कार्मिक रिएक्शंस की, हमारे कॉस्मिक डेट की, हमने कुछ डेट इकट्ठा किया है। सो एवरी नेक्स्ट लाइफ टाइम व्हेन वी गेट, we have to pay off that debt. So depending upon आपका क्या कर्मा रहा था, उसके हिसाब से किसी की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, किसी को कोई बीमारी झेलनी पड़ेगी यंग एज में, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या मर्डर हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो बहुत हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ रहे, क्योंकि उसने, उसके कार्मिक रिएक्शंस बहुत अच्छे थे। So depending on whatever activities we do, good or bad activities, we get a body accordingly. कि आपकी क्या inclinations थी, आपकी क्या propensities थी, आपकी क्या इच्छाएं थी previous lives में, उसके हिसाब से आपको body मिलती है, और उसके हिसाब से आप उस बॉडी को भोगते हो। और आपकी लाइफ ड्यूरेशन, आपके उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन आपके फैमिली मेंबर्स बनेंगे, ये सब आपको मिलता है बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज। तो इसीलिए दिस ब्रिंग्स मी, एक्चुअली माता जी ब्रॉट मी टू वेरी नाइस पॉइंट, द सेकंड पॉइंट ऑफ द टॉक, व्हिच इज कि ओके, हम सोल हैं। फिर ये सोल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। कि सोल जो है वो एक बॉडी में ही नहीं रहेगी परमानेंटली, क्योंकि वो तो इटर्नल है,
ठीक है, जबकि बॉडी नश्वर है, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड सोल इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल. सो इट विल ट्रांसमाइग्रेट टू द नेक्स्ट बॉडी डिपेंडिंग ऑन, एंड इट हैज नो कंट्रोल. सोल का कोई कंट्रोल नहीं है कि उसकी कब मृत्यु हो, उस बॉडी की कब मृत्यु हो, कब उसको छोड़ के जाना पड़े. उसको तो निकाल दे, एक दिन बिल्डिंग से निकाल दिया जाएगा. और कौन सी बिल्डिंग मिलेगी ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है. तो उसको कौन सी बॉडी मिलेगी, उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा या किसी प्लांट का या किसी एनिमल का या किसी इंसेक्ट का, ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है. ये सब उसकी जो उसने कर्मा किए, जो उसने एक्टिविटीज की, जो उसके रिएक्शंस जनरेट हुए, उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, उसने कैसी कॉन्शियसनेस रखी. तो क्योंकि ये सोल ऐसे ट्रांसमाइग्रेट करती है, हम ऐसे जाएंगे किसी और बॉडी में, इसीलिए इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to live this life properly. We have to really be very careful what activities we are doing in this life. Is this life completely of just enjoyment, bhoga, or is this life of some service and sacrifice and love and detachment and devotion? Are all these components of your life or not? Or are you just trying to enjoy this body and everything that has been given to you in this body? तो अगर आप सिर्फ भोग में लगे हो और आपको योग से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको उस भोग के हिसाब से कर्मा एकत्रित होता जाएगा एंड यू विल गेट अ नेक्स्ट बॉडी. बट अगर आप भगवान की सेवा में लगे हो, नाम लेते हो, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हो, आप भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप बार बार उनको बोल रहे हो मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, मेरे को इस जन्म मृत्यु के साइकिल में से निकाल दो, इस चक्कर में से निकाल दो, तो फिर भगवान आपको अपने पास लाने की ट्राई लाएंगे. ठीक है ना? यस माता, यस प्लीज. जैसे हमने हर जगह सुना है कि हमारा जो सोल है कभी कभी मतलब ये दिमाग में आता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नए सोल क्रिएट हो रहे हैं या to begin with we have the same number of souls. अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? I could not find the answer. Yes, Mataji. अच्छा, Mataji ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. Can everybody settle down so we'll answer? It's a very common question, Mataji. Actually, I'll try to answer. Hopefully, it makes sense. Prabhuji, please आ जाइए, बैठिए. आओ, Meg, happy birthday. नमिता इधर आ जा. So I don't know if everybody heard the question. माता जी ने पूछा कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या और ज्यादा सोल्स आ रही हैं इस दुनिया में, ये क्या हो रहा है? तो इसके माता जी एक दो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो मैं आपको बताने की ट्राई करूंगी, जो इसका आंसर बताया जाता है. पहली बात तो ये कि जो souls हैं, they are not just humans. There are also plants, there are also animals, there are also insects and bacteria and reptiles and कितने अनगिनत है ना. 8.6 million species are there in this world, and वो सारी 8.6 million species are there. ठीक है. अब क्या होता है, जो हमारा पूरा क्रिएशन का सीक्वेंस है, उसमें बहुत सारी souls, ऐसा नहीं है कि soul का कोई फिक्स्ड नंबर या ऐसे है. souls अब ट्रैवल करती हैं अप एंड डाउन द स्पीशीज इन अ साइकिल. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटी. जैसे अगर मैंने बहुत ज्यादा बेकार काम किए है ना, मुझे मान लो कुछ, लेट मी मेक इट अप, मुझे खाने का बहुत शौक है, बहुत खाना ठूस ठूस के खाती हूँ, तो भगवान कहेंगे कि भाई तुम्हें ये शरीर, इतना अच्छा ह्यूमन शरीर दिया, मनुष्य का शरीर दिया, तुमने इसको खा खा के वेस्ट करके बीमारियां लगा के खत्म कर दिया. How about I give you a body that is more suited for this needs? I'll give you an elephant body. Elephant दिन में कितने किलो खाता है, तुम उतना खाओ, तुम ये elephant का शरीर लेके खुश रहो, है ना, कि तुमको ये पसंद है ना, तो फिर उस हिसाब से तुमको बॉडी मिलेगी. तो हम जब जनसंख्या की बात करते हैं, हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करते हैं. We don't know what is the count with other living entities, है ना, with so many other things. Plus, जो in Vedic system there are many planets also that are also inhabited by many living entities. और वो ऊपर नीचे जा रहे हैं. कभी हम देवी देवताओं के प्लैनेट्स में हमने बहुत अच्छे काम किए, हम इंद्रा बन जाएंगे, या हम कुछ और देवी देवता बन जाएंगे, या हम कोई गंधर्व बन जाएंगे, ऐसा ऐसे कोई तपस्वी बन जाएंगे. तपस्वियों के अलग लोग होते हैं. तो इस तरीके से, लेकिन मान लो उन्होंने कुछ गलत काम किया तो वो नीचे आ जाएंगे. तो इस तरीके से अप एंड डाउन चलते जा रहा है लिविंग एंटिटीज का. तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन है कि वी डोंट नो कि बाकी लिविंग एंटिटीज का क्या हो रहा है, राइट. वी आर जस्ट काउंटिंग द ह्यूमंस. सेकेंडली, इट इज सेड कि जो हमारी अर्थ है, दैट श्रिंक्स.
by the burden of sinful activities committed during Kali Yuga. Every yuga, the material world shrinks, and so it gives the impression that maybe Jansankhya is increasing, the population is increasing, but actually it is very well documented in our scriptures that Bhumi Devi, the earth, gets very troubled by all the sinful acts being done by all the jivas, all the humans, especially in this world. So she shrinks because she's not able to contain all this crime, the burden of crime and sin. तो इस तरीके से आती है. बाकी yes, I want to say something. हाँ. भगवान को फिर पर चले जाए. लेकिन कलयुगा में हम लोग भोग में लगे हुए हैं. भोग में लगे हुए तो वो जो पॉपुलेशन लगता है कि बढ़ रही है ऑल्सो, क्योंकि वो वाली तो ऊपर जा नहीं रही है, और जो है वो आए जा रही है कलयुगा में. जो योनियों से सारी बताए हुए कि कितनी योनियां हैं, उन योनियों से होते होते ह्यूमन बर्थ मिलता है. अब ह्यूमन बर्थ से कोई एग्जिट नहीं हो रही है. ह्यूमन बर्थ में तो आ रही है एक्चुअली, योनियों से पार करते करते कोई फिश हो गई, एनिमल हो गया, दूसरा बड़ा एनिमल, करते करते ह्यूमन पहुंच गए. अब ह्यूमन से नीचे ही जा रहे हैं, कोई ऊपर नहीं आ रहा. और ये जो करना बेसिकली बहुत मुश्किल है कि क्या हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट Earth. There are many planets involved. There are many species involved. That is the understanding. And क्या होता है कि जो महाविष्णु होते हैं, उनकी बॉडी में से ये सब जीवात्मास निकलती हैं और एंटर होती हैं into the world. तो पता नहीं कितनी जीवात्मास fall down करती हैं from spiritual world and enter into the material world. तो ये बहुत मुश्किल गिनती है, लेकिन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको यहाँ से निकलना है, हमको अपना वापसी की तैयारी करनी है. वी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड. तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सफरिंग चलती रहेगी, राइट. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, ये सब चलते रहेगा. एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स. हर थोड़े टाइम में वॉर शुरू हो जाती है, कभी कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कभी कोई बैंक डूब जाता है तो सबके पैसे चले, कुछ ना कुछ चलते रहेगा, वन आफ्टर अनदर. ठीक है, फिर कभी अपनी बॉडी पे कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, तो फिर अपने अंदर की ईगो और एंगर और अपने इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपनी अनर्था चलते रहते हैं अंदर ही अंदर. So many ways we are being, afflicted and tortured in this world. And if you are just busy enjoying and not understand the real nature of this world, that this world is meant to give you dukha, it's meant to give you misery, then you will not try to achieve the Godhead. तो जिन लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ पे हमें रह के दुखी मिलेंगे, they attempt for detachment from this world and attach to the Lord, है ना. तो माता जी बात कर रहे थे कि ह्यूमन लाइफ की, कि हम इतने सारे हैं ह्यूमन, तो इसमें ये बहुत समझने की जरूरत है. 8.6 मिलियन स्पीशीज हैं, उसमें से जो मानव जन्मा है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी प्रेशियस. और हमें बहुत सारी योनियों में घूमने के बाद मानव जन्म मिलता है. इट्स नॉट लाइक कि सो वी शुड नॉट टेक इट चीपली. ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है मानव जन्म मिलना. इट्स लाइक अ वेरी ग्रेट रिसोर्स दैट कृष्णा हैज गिवन टू यू, एंड सो वी शुड be very careful how we are using our time, how we are or misusing our time in this life. क्योंकि उसके बाद पता नहीं कितनी योनियों के बाद जाके मानव जन्म वापस मिलेगा. And it is described that human life is the only way to go back to Godhead. You cannot go back to Godhead from any animal life, any plant species, any aquatics, any reptiles, none of those. The human life is the only opportunity where you can go back to Godhead. Okay, I'll request everyone to please settle down so that we can focus on the katha. Hare Krishna. Okay, so the point was that human life is very rare. हाँ, तो कितने साल हो गए हमारी human life के? 40 साल तो निकल गए होंगे, 40, 50, 60, है ना. मुझे पता नहीं सबकी एज, लेकिन एक चोला है आपका. हाँ, पता नहीं कितने चोलों से आपने बदल कर आए. हाँ, तो पता नहीं सबकी है ये ह्यूमन लाइफ. हाँ, तो ये कितना है अभी कलयुगा में हमारी एज कितनी होती है कि 80 साल हो जाएगी, है ना. 80, 90 थोड़ा खींच के. लास्ट के 10 साल तो वैसे बीमारी वगैरह में जाते हैं, मतलब 5-7 साल तो
अरे नहीं, अभी नहीं खत्म, अभी नहीं खत्म। अच्छा, उनकी मदर के, ओके ओके ओके। ओ हरी बोल रही, ओके ओके। So, okay, Mataji, we're doing katha abhi. Let's focus on that. Sorry, it's hard for me to focus if we are. So इसके बारे में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज भागवतम में बोलते हैं कि this मनुष्य जीवन is very very rare. He says, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तद अपि अध्रुवम अर्थदम. इसीलिए we should practice this path from Komaram, from young age, from our childhood. So we've lost a lot of time. And he's so amazing. Prahlad Maharaj gives a complete breakdown of our life. He says, you spent, first 20 years in just studying or whatever. Then you were making your career. So many years you spent in just eating and sleeping and whatnot, right? So actually, it is a very short amount of time that you are able to contribute to spiritual activities, to devotional activities. And if you lose even that amount of time, then this life you basically wasted. So आपको इतना important एक tool मिला था, एक resource मिला था, और आपने उसको completely waste कर दिया. So we have to understand the urgency of this situation, that we are stuck in this body, we have gotten this body, we are relatively all healthy, youngish, good family, good support, good community, living in an amazing country, wonderful country that allows you to practice your religion independently, right? We are not living in like a very repressive, oppressive country जहाँ पे आपको दबा के रखा जाए. तो आपके पास सारे तरह के resources हैं. भगवान ने आपको सब तरीके से दिए हैं facilities. Yet we are bent on wasting that life. किसमें? कल वर्ल्ड कप का फाइनल देखना है, सबको देखना है, I know that. 2 बजे उठ के देखना है ना. और क्या देखते हैं? बॉलीवुड का कोई मूवी आई है अभी, पठान है. ये पठान का फर्स्ट डे देखने जाना. भाई देखो, अलग अलग रहती है ना, किसी की कुछ है, किसी का कुछ पॉइजन है, किसी को कोई पॉइजन पीना है. तो हमने अपने अपने पॉइजन सेट किए हुए हैं. मेरा ये पॉइजन मेरा भी है, सबका है कुछ ना कुछ. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल. या So, Mataji, cotton. वही जैसे हमारे उस सॉन्ग में बोलते हैं ना, काचरतम विस्मृतम रत्ना अहो दुःखम महादुःखम. बड़े दुख की बात है कि मुझे रत्न मिला था और मैंने उसको कांच समझ के फेंक दिया. सो काचरतम विस्मृतम रत्ना, कि मैंने रत्न को सोचा कि कांच है और फेंक दिया. मुझे हरि नाम मिला और मैंने उसको फेंक दिया. सो माता जी, वेरी नाइस, वंडरफुल. सो एक ना मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, महाभारत में आती है. So Yudhishthir Maharaj had a dialogue with Dharmaraj Yaksha, okay? And Dharmaraj Yaksha was asking him questions and Yudhishthir had to answer. So Yaksha ने उनसे पूछा, what is the most wonderful thing you find about this world? Okay? So Yudhishthir Maharaj said, the most wonderful thing about this world is that day after day we see the living entities enter through the door of death. We have seen in our life, right? But whoever remains is thinking that I will not die. I still have a long time to go. और ये नहीं पता कि अभी 5 मिनट में भी मृत्यु आ सकती है. पता नहीं वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा कि नहीं आपका. ठीक है, so हरी इच्छा, right? So he said this is the most wonderful thing, that we think we are invincible. जबकि हमारे फैमिली मेंबर्स इतने चले गए, सब चले गए. कोविड में हमने इतने लोगों को जाते हुए देखा. हम तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जगह जगह लोग मर रहे थे. Everybody, and still we think कि okay, we have the privilege to waste our time. भाई तुम्हें कैसे पता कि तुम चले नहीं जाओगे? So in this way, मेरी मॉम बको उठी थी, शादी किया चले गए, साथ में यहाँ पे बैठे एंड थोड़ी देर के बाद किसी को पता नहीं. अगेन वही वाला सॉन्ग में फिर से आता है ना,
निश्वासे नहि विश्वासा कदारुतो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यान् हरिनामेव केवलम्। निश्वास से नहीं विश्वास है, मुझे अपनी श्वास पे भी कंट्रोल नहीं है, अप पे विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। अभी कोई कंट्रोल तो है ही नहीं, राइट? किसी भी चीज पे अपने बॉडी के बहुत मिनिमम कंट्रोल है और हमें पता नहीं कि कब वो चली जाएगी। इसलिए कीर्तनियों मतो बाल्याद कि बहुत अच्छे से कीर्तन करो पूरा दम लगा के, बिकॉज हरे नाम एव केवलम। इन दिस वर्ल्ड देयर इज ओनली वन होप, वन थिंग दैट यू कैन हैव फेथ ऑन, विश्वास ऑन, एंड दैट्स हरि नाम। हमें आदमी कहते हैं तो दम आया तो आदमी आ गया, एग्जैक्टली। तो दूसरा हम बात कर रहे थे कि इसीलिए हमें इस ह्यूमन लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड रियली स्ट्रक्चर आवर लाइफ, आवर रूटीन इन सच अ वे दैट वी कैन बैलेंस। ऐसा नहीं कि ये चीजें छोड़ दो, नहीं, देखो मैच भी, लेकिन फिर सोचो आज मैं ना एक राउंड एक्स्ट्रा महामंत्र का जाप करूँ, आज मैं थोड़ा हरिनाम ज्यादा जाप कर लूंगी, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा सुन लेती हूँ कुछ कथा या कुछ वो कर लेती हूँ, जस्ट यू नो जस्ट डू अ लिटिल। मीठा खाने के हाँ बाद बोलते हैं थोड़ा ज्यादा वॉक कर लेते हाँ, हैं, मीठा का एग्जैक्टली। सो जस्ट हैव अ लिटिल मोर थॉट इनटू इट। तो ऐसा नहीं कि हम एकदम से चेंज हो जाएंगे और हम बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे दुनिया से, डिटैच होकर हम सारी चीजें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम थोड़ी सी लेट्स डेवलप मोर इंटेलिजेंस, मोर कॉन्शियसनेस अबाउट हाउ वी आर रियली यूजिंग आवर टाइम एंड कितना हम काम करते हैं, कितने हम घर की और मंडेन चीजों में अपना टाइम लगाते हैं। थोड़ा सा और टाइम है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, स्पेशली एज वी आर एजिंग, एज वी आर गेटिंग ओल्डर, एवरीबॉडी इज गेटिंग ओल्डर। सो वी शुड रियली इवैल्यूएट कि हम पिछले साल से कितना ज्यादा करें। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन है ना, जैसे हम अपने काम में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो भी आप लोग काम करते हो आपकी पूरी इवैल्यूएशन होती है ना कि पिछले साल इसने इतना वो कमा के दिया, इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये वो है ना। आप सोचते हो कि मेरी कोई इंक्रीज हुई या अर्निंग में इंक्रीज हुआ, प्रमोशन हुई, ये सब सोचते हो ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो एक्चुअली मैटर करती है, जो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, जो आपके साथ जाएगा, क्रेडिट भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके साथ जाएगी, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसको हम इवैल्यूएट नहीं करते बिल्कुल भी, पर हम अपनी मटेरियल लाइफ को पूरा इवैल्यूएट करते हैं, है ना, पूरा लेंस देख के देखते हैं, मुझे ये हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया मैंने पिछले साल। तो इसको भी थोड़ा इवैल्यूएट करें, थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसनेस से। तो सोल के बारे में, ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएगी डिपेंडिंग ऑन उसने कौन सा ट्रेन के डब्बे में वो चढ़ी है। अगर आप दिल्ली की ट्रेन में चढ़ोगे तो आप दिल्ली जाओगे, लंदन के का फ्लाइट लोगे तो लंदन जाओगे, डिपेंडिंग ऑन कौन से डब्बे में चढ़े हो। अगर आपका डब्बा है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, इंजॉयमेंट का, बस भोग ऐश्वर्य, बस यही चाहिए हमको, तो इंजॉयमेंट, बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से आपको योनि मिलेगी नेक्स्ट, राइट। बट अगर आपको है थोड़ा सा आई वांट टू डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड यू आर आस्किंग कृष्णा फ्रॉम हेल्प, फॉर हेल्प, यू आर सेइंग हिज नेम्स कि मुझे थोड़ा हेल्प करो, आई वांट टू डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम दिस एंजॉयर मेंटालिटी, तो आपको हेल्प मिलेगी। ऑल हेल्प विल बी गिवन टू यू, कृष्णा promises I'll give you all help, he says Marsha, do not fear. Then अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस की लाइफ है, डिवोशन की लाइफ है, कंपैशन की, लव की लाइफ है, काइंडनेस की, तो उसके हिसाब से आपको योनि मिलेगी। तो आप जिस डब्बे में चढ़ोगे उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचोगे। So really we should think कि हमें कहाँ जाना है नेक्स्ट, है ना। जैसे हम कहीं पे जाने के लिए टिकट बुक करते हैं, है ना, तो हमें पता होता है कि हमें यहाँ जाना है, उसके हिसाब से हम टिकट बुक करते हैं। वी शुड रियली थिंक व्हाट डू वी वांट टू डू नेक्स्ट। हमसे हमेशा पूछा जाता है आपका 5 साल का गोल क्या है, 10 साल का गोल क्या है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारा इस लाइफ के बाद का गोल क्या है। क्या मैं एक और योनि लेना चाहता हूँ? डू आई वांट टू रियली कम बैक टू दिस वर्ल्ड? इज दिस वर्ल्ड रियली माय compatible situation? Is this really good for me? Do I need to come back, or do I want to go to spiritual world and enjoy with the Lord and serve the Lord? Is that what I want to do? क्या मेरी destination है? तो जो आपका, जैसे कहते हैं ना, अगर MBBS का कोर्स ज्वाइन किया तो डॉक्टर बनोगे, है ना, LLB किया है तो लॉयर बनोगे, बीटेक एमटेक किया है तो इंजीनियर बनोगे, MBA किया है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, बिजनेस करोगे। तो आपको, आप जिस तरफ अपनी एनर्जी लगाओगे आपकी वो डेस्टिनेशन मिलेगी। तो सोल जिस तरीके की एक्टिविटीज इस लाइफ में करेगी, जो जिस चीज में अपने आप को एब्जॉर्ब करेगी, कंज्यूम करेगी, उस हिसाब से आपको डेस्टिनेशन मिलेगी। So I'm just trying to bring this to your consciousness that because the whole world is telling us कि एड्स आ रही हैं कि ये करो, ये खरीदो, वो ये देखो, हमारी मूवी देखो, हमारा सॉन्ग देखो, हमारा स्पोर्ट्स देखो, हमारे यहाँ पे ट्रैवल करने जाओ, सारी दुनिया हमको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन भगवान की तरफ हमें खींचने के लिए सिर्फ भगवान के वर्ड्स और स्क्रिप्चर्स ही हैं। He is not somebody who's going to push himself on us.
He's a very loving father. He's not like a hard-hearted master. He's not going to control you like a robot ki chhadi ghumai aur aap mere paas aao. Nahi. He wants you to willingly go to him. जब आप अपने मन से बोलोगे कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, oh Krishna, I'm yours, I want to come back to you, I've understood my real position in this world, I understand that I'm not this body, I'm just very, very attached to this body, please help me get detached from this body and its identifications, then you will get help. So just trying to bring this to your consciousness that we should spend some time with scripture, some time with Harinam, some time with devotees or Shravanam and Kirtanam, because that will detach us from this material world. तो आपको अपनी reality समझ आएगी, इस दुनिया की reality, अपनी reality. This is not me. My real self is actually trapped inside this body. I'm an embodied soul. तो इसलिए थोड़ा time, we should start spending towards that, because time जाते जा रहा है और पता नहीं कि कब खत्म हो जाएगा, एकदम से the time will be up. And Krishna says in Bhagavad Gita that mrityu sarvas haraschaham. Time I'm the destroyer of all worlds, and I have come to all worlds, and I have come to destroy everything. So अगर ऐसी मृत्यु आएगी तो कृष्णा, you will see Krishna in the form of time, और हमें वो form नहीं देखनी कृष्ण की, हमें loving, श्याम सुंदर, beautiful, bluish black, flute holding, peacock feather वाली वो वाली form देखनी है, not the form of time which will destroy everything. So that will take away, snatch away everything from you. So Krishna says mrityu sarvas haraschaham. तो हमें ऐसे जाना है कि सब तरफ हरि नाम हो रहा हो और भगवद गीता का पाठ हो रहा हो और मुख में तुलसी हो, और मैं तो वो चाहती हूँ कि जब मेरा एंड टाइम हो तो प्लीज कीर्तन करो, भगवद गीता पढ़ो. So yeah, this is just one of the things I really wanted to emphasize ki this life is so coming. So the third point, so one point I want to talk about was who we are the soul. Second point was where do we go depends on the activities in this life, and the third is about death. So death means basically it's the start of our next chapter, it's the start of our next journey. So soul की journey death पे खत्म नहीं होती, उसकी next journey चलती है, उसको आगे चली जाएगी soul based on its activities. और हमें कहाँ जाना है, we have to decide. We are in control of that. Krishna has given us the free will, the power to make our choices, and we can choose which destination we want. So ऐसा बोलते हैं कि devotees के लिए क्या होता है, devotees की situation क्या होती है compared to regular people. ये भागवतम में वर्स आते हैं, I'll just recite it. It says आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यम असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीता उत्तमा श्लोका वार्तया. आयुर्हर्ति वै पुंसाम. For all living entities, their आयु, their life is decreasing with every day. Every day, every second हमारी life कम हो रही है. ठीक है, with the sunrise and sunset, with उद्यम अस्तम, मतलब उदय, सन के उदय और सन के अस्त होने से, सूर्य के उदय और अस्त होने से हमारी लाइफ कम हो रही है. लेकिन डिवोटीज जो हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उत्तम श्लोका वार्तया, उत्तम श्लोक कृष्णा का नाम है, जो कृष्णा की वार्ता या चर्चा करते हैं, जो हरि चर्चा करते हैं, जो हरि कथा करते हैं, उनकी लाइफ का क्या होता है, they are heading towards an eternal life. तो उनकी लाइफ तो actually increase हो रही है eternally, because death is not standing in the form of time for them. Death is in the form of embrace of Lord for them. So they are going to the spiritual world, to their eternal life after this body. तो उनकी destination बिल्कुल अलग है. जैसे इसके बारे में ना एक analogy देते हैं, जैसे कोई बिल्ली है मान लो, हाँ, so अगर वो बिल्ली ने चूहे को पकड़ा अपने मुंह में, तो चूहे की क्या situation होगी? It will be terrorized, it will be very scared. बिल्ली कभी भी खा जाएगी मुझे, right? कभी भी मार देगी, उसके मुंह में है ना, बिल्ली के मुंह में है चूहा. लेकिन अब मान लो उसके मुंह में चूहे की बजाय उसका अपना किटन हो, किटन की क्या सिचुएशन रहेगी बिल्ली के मुंह में? Very safe, very warm, very comforted, this is my mother holding me. So this is the position of devotee versus a completely materialistic person, कि कभी भी मृत्यु आ जाएगी और ये कभी भी हमें मार के खा जाएंगे, खत्म, ठीक है, we gone, done. लेकिन जो kitten है, that is like the devotee who's very comforted in the mouth of the cat, कि I'm going to my Supreme Lord after this life. So that's the destination we want, go into the embrace of the Lord after this. Also it is said, so this life is a preparation, death is the examination. और अगर एग्जाम में एक्सेल करना हो, अगर डेथ एग्जाम है और आपको एग्जाम में एक्सेल करना है, नो प्लीज, अगर आपको एग्जाम में एक्सेल करना है तो क्या करना होगा? क्या
कोई हाँ पढ़ाई करनी होगी, कोई एग्जाम में एक्सेल करना है तो पढ़ाई करनी होगी. सो दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन. ठीक है, और ये ऐसा एग्जाम है, ये सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी आ जाएगा. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं तो अभी 30 साल का ही हूँ, मैं अभी से क्यों प्रिपेयर करूं डेथ के लिए, मैं अभी से क्यों हरि नाम लूं, मैं अभी से क्यों कीर्तन, मैं मुझे नहीं अभी स्क्रिप्चर्स, अभी तो बहुत लंबी लाइफ है. नहीं, दिस इज अ सरप्राइज टेस्ट, कभी भी हो जाएगा. टीचर कभी भी खड़ा हो जाएगा कि ओके भाई चलो. So क्या करोगे? But you did not prepare, so you will fail. So death is the examination, life is the preparation. So if we really want to excel in this exam, we should start preparation. And just like I was quoting Prahlad Maharaj before, you should start at the age of 5. And even if you have lost all that time, it's fine. Nothing is lost. Krishna says, whatever you do, even now, if you see the reality and you start, nothing is lost. Neha Bikrama Nashwas. Yeah. है ना, तो वहीं पे light, right? वहीं पे सवेरा. So that is so leaving. Okay, death के बारे में the one of the last things, I'll make this point and we'll stop. In Bhagavad Gita, Krishna makes this very very important point कि शरीर कैसे छोड़ना है. ठीक है, क्योंकि हम आज दो disappearance day, माता जी की भी mother and रेखा माता जी की mother, they left. So Krishna says in Bhagavad Gita chapter 8, it's called Attaining the Supreme. Chapter 8 का नाम है भगवत प्राप्ति या Attaining the Supreme. कृष्णा बताते हैं कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र असंशया. अंत काल में जो मामेवा, जो मुझे याद करते हुए अपना कलेवर मतलब अपना बॉडी छोड़ता है, ठीक है, वो मुझे प्राप्त करता है. असंशय, there is no doubt about this. So at the end we have to absorb ourselves in Krishna. And do you think when the end time comes, when that exam comes, do you think we will be able to think of Krishna? कोई कहे मैंने पूरी लाइफ भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का जाप नहीं किया, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, कोई डिवोटी संग नहीं किया, कुछ श्रवणम कीर्तनम कुछ नहीं किया. आपको लगता है कि वो जब अंत आएगा तो वो भगवान को याद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो एग्जाम में फेल हो जाएगा. सो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने इस दुनिया को एंजॉय किया, इस दुनिया को भोगा, हमने इस दुनिया में इतनी अपनी अटैचमेंट्स बना ली कि हमें अपने बच्चे याद आएंगे, अपना पति याद आएगा, उसका क्या होगा, वो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो फलाने का जो भी ये सब याद आएगा हमें, लेकिन भगवान याद नहीं आएंगे. सो इसलिए कृष्णा ने ये कंडीशन बताई है कि अंत काले जो मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, मुझे माम एवा, मुझे याद करते हो जो छोड़ेगा. Then next verse he says, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. यम यम वापी स्मरण भावम, जिस भाव में आप शरीर छोड़ोगे उस भाव को आप प्राप्त करोगे. तो अगर आपको अपने पेट से अटैचमेंट है, ओ मेरे इसका डॉग का क्या होगा, so be prepared to enjoy a canine life in the next life. So so he gives very very clear knowledge in Bhagavad Gita. फिर he says, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेश्च. इसलिए जो भी काम करते हो वो मुझे याद करो. हम तो युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन हमारी लाइफ युद्ध ही है. हम हर फ्रंट पे, अपने घर में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने प्रोफेशन में, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, एक तरह का युद्ध ही है, एक तरह की बैटल ही है that we are fighting. So he says, so nobody should think कि ये तो सिर्फ अर्जुन पे एप्लीकेबल होता है, मेरे पे नहीं. This applies, this knowledge is so beautiful, it is applicable to all of us. Tasmat sarveshu kaleshu ma manusmara yuddhescha. इसलिए we should do all our duties remembering that I'm trying to please Krishna. I'm not doing this just for my husband. My husband has been given to me, or my child has been given to me as my dependent by the Lord. So I'm taking care of him on behalf of the Lord. So do it as a service to the Lord. I'm running this household. My household is a temple that I'm running on behalf of Krishna, on behalf of the Lord. So do seva, do cleaning as like that. Not thinking this is everything is done for me. So इसीलिए he says, so इसलिए किस तरीके से शरीर छोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउ टू लिव तो सभी बताते हैं, सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं कैसे जीना चाहिए. भगवत गीता भी बताती है, लेकिन भगवत गीता ये भी बताती है हाउ टू लिव, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है. हमें आगे क्या करना है वो हमें हाउ टू लिव से समझ आता है. जैसे ना अभी इफ यू नो दिस इज मंथ ऑफ कार्तिक गोइंग ऑन, ओके, एंड देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज. इफ यू कैन होल्ड इट, लेट्स सी इफ समबडी एल्स कैन आंसर. Two important personalities that left their body in this month of Kartik, and they showed us how to live.
they completely absorb themselves in Krishna. कम से कम एक personality comes from scriptures that you can mention. और उनका लोहा माना जाता है. He is considered the Mahabhagavad devotee because at the end time he completely absorbed himself in Krishna, in his pastimes, in his glorifications, in his form, in his beauty, completely mesmerized. उनकी जो उन्होंने prayers बोली थी at the last minute, वो अभी तक गाई जाती हैं, वो स्तुतियां अभी तक गाई जाती हैं. वो कौन व्यक्ति थे? Prabhupada, yes, one. Okay, but someone from scriptures. Some Goswami, right? From scriptures. Bhishma Pitama. Yes, Bhishma, grandfather Bhishma, yes. So grandfather Bhishma, he left. So, last 5 days of Kartik are called, Bhishma Panchak. Why? We celebrate those 5 days of Bhishma Panchak because those 5 days, he was completely absorbed in remembrance of Krishna. Krishna was standing in front of him and he was looking at Krishna. I'll read just the translation of one verse. And this is one of the many beautiful verses that he said for Krishna. He completely absorbed himself, focused himself on Krishna. सभी बहुत लोग खड़े थे वहां पे, पर उन्होंने उनको कहा, ओ कृष्णा, on the battle, मैं वो battlefield का scene याद कर रहा हूँ. The flowing hair of Krishna, your flowing hair turned ashen due to dust raised by the hoofs of horses. He's remembering the Parth-Sarthi form, the Arjun Sakha form of Krishna. And because of your labor, beads of sweat were wetting your face. All your decorations were intensified because of the wounds dealt by my sharp arrows. तो कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे ऐसे पसीने की बूंदें थी, उनका फेस ऐसे ashen face था, उनके बॉडी पे डस्ट लगी हुई थी क्योंकि हॉर्सेस के हूफ से जो डस्ट उड़ रही थी उनके बॉडी पे लगी हुई थी. मेरे जो शार्प एरोज उनको पियर्स करके, वो अर्जुन की तरफ थे लेकिन वो कभी कभी उनको पियर्स करते थे तो थोड़ा थोड़ा उनको भी जख्म हुए थे जो मुझे दिख रहे थे. And I was enjoying this form. Let my mind be completely absorbed in that form of you. So ऐसे करके, ये तो सिर्फ एक है. He keeps remembering each and every pastime of Krishna. And imagine he's completely drained of energy. He has no strength left in his body. He's lying on this bed of arrows and there is no blood, there is no strength left in him. He has not drunk anything, eaten anything in days and days. और वो completely absorbed in Krishna में. And Krishna made such an arrangement to come and show himself to him, in his last 5 days. So last 5 days of Bhishma Panchak are glorified so much and he's considered a Mahabhagavad devotee. He's one of the 12 Mahajans actually. Bhishma Pitama's life is glorious because of just how he left. And then of course Prabhupada, you mentioned Prabhupada. I sent Mataji this video. Prabhupada ka video tha final lesson. It is hard to get through that video. It is hard to even finish that video because last minutes when he's leaving, he's still dictating Bhagavatam. He's still narrating Bhagavatam. Bilkul emaciated. There is just skin and bones left. So how to leave? It's so important how we leave this body. It's not just how we live. Yes, how we live, amazing, because that's what will decide your next destination. अच्छा, कोई ये बोल सकता है कि कोई ऐसे मर जाए, एकदम से मर जाए. मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, we are not able to think of Krishna, एकदम से मृत्यु आ गई, फिर क्या होगा? उसका भी कृष्णा ने हल दिया है. कृष्णा, मुझे वो वर्ड्स याद नहीं आ रही. कृष्णा ने एक वर्ड्स बोलते हैं कि अगर मेरा भक्त अंत समय में मुझे याद नहीं कर पाएगा, डू नॉट वरी, आई विल बी फोकस्ड ऑन हिम, आई विल बी रिमेम्बरिंग हिम. मैं उसको याद करूंगा और अपने धाम लेके जाऊंगा. So it's such a beautiful, wonderful Lord who's doing everything for us. And he's given us all directions. All we have to do is open the book and read the instructions. Instructions are all there. He's not going to force them on us. He wants us to willingly take his shelter and surrender to him. Natasha Mataji, yes, Guru Granth Sahib में भी same concept है. Right. जो लक्ष्मी सिमरे लास्ट की लाइन मेरे को ध्यान है कि अंत का जो मतलब हम वाइट में बोलते हैं जो सिमरे उसको अपने नहीं, पर उसमें एक बस हिडन मीनिंग है उसका. अंत का ये मतलब नहीं कि जो आखिरी श्वास आप गिन रहे हो कि आखिरी श्वास में जिसने सारी जिंदगी गंदे काम किए, नहीं, और आखिरी श्वास में उसने वाहिगुरु सिमर लिया या कृष्णा को सिमर लिया तो कृष्णा को प्राप्त हो जाएगा. नहीं, अंत काल का उनका यही मतलब है कि आपकी हर श्वास को आप अंत काल मान के चलो. और हर श्वास को आप वैसे जियो जैसे आपको लॉर्ड कहता है कि ऐसे जीनी चाहिए.
तभी आप उसको पा सकते हो, अदरवाइज मतलब वो वाला मीनिंग नहीं है कि जो आखिरी श्वास में आपने उसको सिमर लिया तो आप उसको पालोगे। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी सेम कॉन्सेप्ट है। Yes, mother. Same So very concept. wonderful concept. So Ajamil, yeah, that's what I was going to say. ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी आप कुछ गलत काम करो, पहले तो आप लास्ट मिनट पे सिमर नहीं पाओगे, लेकिन मान लो जैसे अजामिल की स्टोरी आती है स्क्रिप्चर्स में, हाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना, उसने गलती से नारायण का नाम लिया था, है ना, बेटे का नाम, हाँ बेटे का नाम था ना, बेटे को बुला रहा था, तो उसको तो पता भी नहीं, उसकी तो इंटेंशन भी नहीं थी भगवान का नाम लेने की, वो तो अपने बेटे का नाम ले रहा है. Still, Krishna gave him second chance. That's why, so that famous book, it's called Second Chance, because you have to live your life right, no doubt. There is no going around it. तो ऐसा नहीं कि भाई अंतकाल का, हाँ you're very right माता जी, अंतकाल का मतलब ये नहीं, हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं डिवोटीज की जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सरेंडर और सर्विस में जी है, उनका उन्होंने भी अंतकाल में कैसे अपने आप को एब्जॉर्ब किया. जो जिएगा नहीं लाइफ सर्विस में और सरेंडर में, वो तो अंतकाल में याद वैसे भी नहीं कर पाएगा. अगर उसने गलती से भगवान का नाम ले लिया जैसे अजामिल ने, तो फिर उसको सेकंड चांस मिल सकता है ऑफ टू रेक्टिफाई थिंग्स. सो दिस ह्यूमन लाइफ, यू नो, दिस इज लाइक you can say this is like a hospital, या you can say it's like a prison house, जहाँ पे आपको rectify करनी है अपनी mistakes. You've been sent there to get transformed. You've been sent there to fix your disease, your material disease. तो हॉस्पिटल में हमें बस नहीं जाना है भाई, यहीं पे रह जाओ, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा बेड मिल रहा है. कहीं होते हैं हमारे पेशेंट्स, वो निकलते नहीं है हॉस्पिटल से, तो उनको बोलना पड़ता है भाई ठीक हो गए अब जाओ. तो सो दिस ह्यूमन, अब जाओ. So this human life is like that. You know, you've come here for a purpose. There is a goal. You have been given resources and facilities here. So make use of those resources. Fix your material disease. Fix your problem. Fix the anarthas. The जितने हमारे अंदर internal demons भरे हुए हैं, fix them. And then get out of here. Go back to बाहर. बहुत जो आपको यहाँ पे enjoyment लग रहा है, वो actually कुछ खास enjoyment है नहीं. जो spiritual world में enjoyment है, that is million times over. That is constant service to the Lord, constant shelter of the Lord. यहाँ पे हमें भगवान को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भगवान का arrangement, भगवान के नाम से connect करके, वहाँ पे constant divine association, constant service of the Lord मिलेगी. सो ऐसे ही जेल का एग्जाम्पल आता है कि जेल में कोई सोचे चलो जेल में ही रहता हूँ, या तो बड़ा अच्छा, ये रूखी सूखी रोटी में उसको अच्छा लगता है, नहीं, लेकिन बाहर जाओगे तो ऐसे सनलाइट है, इतना लोग हैं, घूमने फिरने को मिलेगा, अच्छे 56 भोग मिलेंगे, ये क्या रूखी सूखी रोटी जेल में खा रहे हो. सो बट द प्रिजनर, us, we are thinking this is a good situation, so we have made our home in this world. हमको वो रूखी सूखी रोटी हमें बड़ी अच्छी लग रही है, हमको ये दुनिया की जो एंजॉयमेंट्स है उसमें बहुत मन लग रहा है, बहुत, दैट्स व्हाई हमारा मन लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में. लेकिन एक्चुअली ये सब एंजॉयमेंट्स कृष्णा बोलते हैं बहुत छोटी, बहुत ही स्मॉल हैप्पीनेस है, बहुत ही perverted happiness, and there is much better, much in depth, बहुत ही deep happiness that I can give you. It's actually bliss. It's not even sukh, it's anand that I can give to you. और वो आनंद यहाँ पर नहीं मिलेगा. यहाँ पे सुख या दुख मिलेगा, which is very temporary and will keep alternating, but आनंद बहुत मुश्किल से मिलेगा. भगवान के लिए सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता, लेकिन एक्चुअली रात में 2 बजे So yes Madhuri, that is our priorities ना, इसलिए हम हाँ, yes. Yes प्रभु जी, अब फोन यूज कर प्रभु जी, इसमें आवाज आ जाएगी, अब करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग हमें सुनाई नहीं देगा. बोल वो यही से बैठे बैठे चाबी घुमाए जा रही है, मैं देख रही हूँ कब से. प्रभु जी सर, यस प्रभु जी. सेल्फ क्लीनिंग, मतलब मैं ऐसे बहुत राइट, क्या मंदिर जाती हूँ, कीर्तन जाती हूँ, बट मूवमेंट यू अराउंड आपके जो वर्ड से वो नहीं, राइट, आप सर्विस कर रहे हो, कुछ भी मतलब वो चीजें क्लीन करने में जो लाइफ के जाते हैं,
कीर्तन कर रहे हैं 4 बजे उठ के कुछ कर रहे हैं, बट द मोमेंट दे आउट ऑफ वो वापस वैसे ही है जैसे वो पहले से। तो कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ क्लीन करना अपने आप को बिफोर यू कनेक्ट टू द गॉड। So there are two aspects to your question. पहली बात तो भगवान का नाम लेने के लिए आपको क्लीन होने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि दवाई लेने के लिए पहले ठीक नहीं होना है, पहले दवाई लेनी है फिर ठीक हो गए। सो वो जो लोग कर रहे हैं कि वो कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, वो करो, बट यू आर राइट, इट इज अ वेरी वेरी डीप सीटेड प्रॉब्लम कि जो हमारे अनर्थास हैं। सो देयर आर 6 अनर्थास डिस्क्राइब्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ठीक है, एंगर, ग्रीड, प्राइड, लस्ट, इल्यूजन, अटैचमेंट, लाइक एनवी, लाइक दैट। सो ये बहुत ही डीप सीटेड हैं और ये हमारी कॉन्शियसनेस को खराब करते हैं, ठीक है। तो for this person's credit, to this person's credit, he's trying, okay, we should give credit for that he's trying, and Lord will see that effort if we put that effort sincerely with sincere prayers to the Lord कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत इरिटेबिलिटी होती है, मैं बहुत जल्दी ग्रीडी हो जाता हूँ, लस्टी हो जाता हूँ, चोरी करता हूँ, व्हाटएवर है ना, ये टेंडेंसीज मेरी छूट नहीं रही, प्लीज मुझे हेल्प करो, तो हेल्प मिलेगी, हेल्प मिलेगी धीरे धीरे, as long as that person is very sincere in his intention, in his focusing on Harinam and doing his spiritual activities sincerely, he will get help. पर ऐसे नहीं उसको पहले साफ होना है फिर वो करेगा, नहीं, पहले वो ये शुरू करेगा फिर उसको वो साफ हो पाएगा। पर यू आर राइट, कॉन्शियसनेस साफ करना बहुत जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान साफ जगह पे ही रहते हैं, इसलिए हम डीटी वर्शिप करते हैं, यू नो, वी डू इट वेरी क्लीनली। सो भगवान किसी अनर्था से भरे हुए डर्टी हार्ट में नहीं आएंगे, लेकिन भगवान हेल्प करेंगे पूरी, अगर हमारी इंटेंशन है। तो उसने पाथ पकड़ लिया, दिस इज वेरी गुड that person, and we are all like that, like I know I'm full of anarthas and we are trying, we can, and this is a good try, this is a good struggle, this is a good battle, because इस दुनिया में तो लोग कितनी फाइट मार ही रहे हैं ना, काम पे फाइट मार रहे हैं, कितना फाइट मार रहे हैं, लेकिन अपने अनर्था से स्ट्रगल करना डेली बेसिस पे कि मुझे ठीक होना है, दिस इज अ गुड स्ट्रगल, दिस इज अ गुड फाइट, वी शुड फाइट दिस फाइट। Yeah. हाँ। ये सोचना कि हाँ मैं जो जैसा हूँ जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है, बस मैं नाम ले लूं। नहीं, that is नाम अपराध actually, that is नाम अपराध, so that is one of the offenses to the holy name which is said कि नाम के बल पे अपराध करना, ये सोचना कि मैं कुछ गलत काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं नाम ले रहा हूँ, नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, ना कि मैं उसकी वजह से गलत काम कर सकता हूँ। नाम will not allow you to do sinful acts and। और दूसरी बात ये कि जो भी गीता में या हमारी गुरबानी में लिखा गया है कि अगर आप स्पिरिचुअल में हो तो उसको फॉलो करें। हाँ। तो अपने आप से आपकी सेल्फ क्लीनिंग होगी। हाँ, राइट, उसको फॉलो करने से फॉलो करें, आप उनको जो आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो अपने अंदर लें कि उसको समझें और फिर उसको। बट आई गॉट योर पॉइंट, यस, उसके बल पे आप अपराध नहीं कर सकते। तो कोई ये नहीं सोच सकता कि ऐसे दे आर नॉट सेपरेट कि मैं ये करूंगा तो इसका मुझे पुण्य मिल गया, ये करूंगा तो इससे मेरे पाप कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, वो पाप इकट्ठे होते जा रहे हैं, कैंसिल नहीं होंगे। So you have to do this punya with the intention that I want to fix myself. Yeah. Any other questions? Yeah, share any realizations or? Mataji, Vishnu Panchak, which starts which day, on the 21st? I think the Ekadashi says so, Thanksgiving. Oh, so okay. Thanksgiving पे जब सब तीतर फाड़ रहे होंगे तो हमें एकादशी मनानी है, and we have to. We will be fasting. So that is the. So विष्णु पंचक पे ऐसा बोलते हैं कि भगवान कहते हैं आपने सारा साल मेरा नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी, कोई ग्रंथों को हाथ में कुछ नहीं किया आपने, हाँ, कम से कम ये दामोदर मंथ में तो कर लो। फिर भगवान बोलते हैं अच्छा दामोदर मंथ भी पूरा वेस्ट कर दिया, तो कम से कम ये 5 दिन भीष्म पंचक के दिन तो कुछ कर लो। So the more you do, the more you'll get into. So some days have a lot of power. They're very dear to the Lord. They're Madhav Tithis, and when we do extra spiritual activities in those days, then we get a lot of credit. It's like sale होती है उन दिनों, extra sale. So yeah. So any other questions? Otherwise we'll stop. Yes, Prabhuji. रावण का क्या, जितना मुझे पता है कि वो भी भगवान जी की बहुत पूजा करते थे, पूजा करते थे। तो अगर हमने ये कहा कि भगवान का नाम लिया तो उसने हमारा साथ दिया कि जो हम गलत काम है उससे, तो रावण का क्या हुआ जब वो इतना
तो वो उसने क्यों वो भी कर ही दिया होगा राम जी के डेथ मिली है तो तो गया। So इस हर क्वेश्चन के बहुत ही मल्टीपल 360 डिग्री आंसर्स आर पॉसिबल। सबसे पहली बात तो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। रावण कौन है? So रावण एक्चुअली भगवान का पार्षद है, जय विजय में से एक है। You know that some people know the story. So Ravan is Ravan, Hiranyakashipu and Shishupal and Dantavakra, they're all Jai Vijay. So Jai Vijay were the doorkeepers. ये पूरी कहानी है। Jai Vijay were the doorkeepers of Vaikuntha. So श्रीमद् भागवतम में आती है, they were sent down to spend 3 lives as demons, है ना? तो पहली लाइफ उसने रावण और कुंभकर्ण की थी। सेकंड लाइफ जो थी उसकी, सॉरी, फर्स्ट लाइफ जो थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की, सेकंड लाइफ रावण एंड कुंभकर्ण, थर्ड लाइफ वाज शिशुपाल एंड दंतवक्र। एनीवेज ही वाज, सो ये तो एक बात है कि भगवान के पार्षद हैं और भगवान अपने जब लड़ाई भी करते हैं, जब अपने लीलाएं करते हैं, तो वो अपने ही व्यक्ति को बना के भेजते हैं द बैड गाय, ठीक है? सो ऐसे नहीं कि किसी आरे गहरे के साथ लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई भी उनका ही भेजा हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल, त्रिलोक विजयी रावण बनते हैं, राइट? सो एक तो ये बात है कि वो लीला है। दूसरी बात कि अगर जो डीमंस भी हैं जिनको भगवान मारते हैं, वो उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन उनको सिर्फ एक पार्शियल टाइप की मुक्ति मिलती है, जिसमें वो भगवान के धाम नहीं जाते, भगवान की सेवा में नहीं लगते, लेकिन वो सिर्फ भगवान की इफल्जेंस जो ब्रह्म ज्योति होती है उसमें मर्ज हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, एंड देन दे हैव टू कम बैक एंड फिक्स देमसेल्व्स बिफोर दे कैन गेट द अल्टीमेट मुक्ति। तो सिर्फ मुक्ति मिलती है जिसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। ये 5 तरह की मुक्ति रहती है। सायुज्य मुक्ति मतलब सिर्फ इफल्जेंस में, ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना फॉर अ टाइम बीइंग। और तीसरी बात कि ज्ञानी है, तो कई बार ना ज्ञान लोगों को बहुत घमंड हो जाता है, एरोगेंस हो जाता है। अगर हम ये सब बात भी भूल जाएं कि वो भगवान का वो है, जय विजय में से एक है, डिवोटी है, ये सब भी भूल जाएं, जस्ट टेक कोई एग्जांपल अपना, मेरा, किसी का। क्या होता है कि कोई चीज जो आपके पास होती है उसका आपको घमंड हो जाता है ना? और वो आपके डाउनफॉल का कारण बनता है, इट ब्लाइंड्स यू। सो बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो आपको भगवान के पास लेके जाए, उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जो भी बुद्धि आपको भगवान के अगेंस्ट काम करने पे मजबूर करती है, दैट इज अ मटेरियल इंटेलिजेंस। तो उससे आपका विनाश ही होता है, ऐसी बुद्धि आपका विनाश करती है। लेकिन असली बुद्धि वो है जो आपको भगवान के पास लेके जाती है। तो उसने क्या किया, उसको सिर्फ अपने लिए कि मैं लोगों पे विजय पा सकूं, मैं सबसे पावरफुल बन जाऊं, सभी देवी देवताओं से पावरफुल बन जाऊं। वो इतना पावरफुल था कि वो शनि देव को उल्टा लटका के रखता था, वो इंद्र देव से पानी आता था उसके लंका में, है ना? अग्निदेव से उसका चूल्हा जलता था। उसने ऐसे कंट्रोल किया होता देवी देवता को। तो उसको क्या कर रहा है, वो मिसयूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है अपने ज्ञान का, अपनी इंटेलिजेंस का। सो दिस विल जस्ट लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन। हाँ, जिसके कारण वो उसका डिस्ट्रक्शन वाज। और जो उसके आराध्य भगवान थे शिव जी ने बोला कि मदर सीता को भगवान राम को वापस कर दो। कितने लोगों ने बोला उसको, उसने किसी की सलाह नहीं सुनी। उसकी वाइफ ने बोला, मंदोदरी ने, उसके नाना ने बोला, उसकी वाइफ के फादर ने बोला, शिव जी उसके आराध्य भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा भगवान राम से लड़ने में, तुम मदर सीता को वापस दे दो। वो बलि महाराज के पास गया। बलि महाराज जो दैत्यों के डीमंस थे, किंग थे, डीमंस के किंग थे। तुम आप मेरी हेल्प करो। और उन्होंने उसको पता है क्या बताया? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एक शर्त पे। यहाँ पे ना ये पहाड़ है, क्या इसको हिला सकते हो? उसने हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला। उसने कहा जानते हो ये पहाड़ क्या है? उसने कहा नहीं। रावण ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा ये तुम पिछले जन्म में जब हिरण्याक्ष बन के आए थे, ये तुम्हारा कुंडल है, ये तुम्हारा कुंडल है। तुम इतने बड़े थे कि तुम्हारा ये कुंडल है और तुम उसको नहीं हिला पाए। तुम्हारी इस जन्म में पावर, स्ट्रेंथ इतनी डिमिनिश हो गई है, और वो वराहदेव जिसने तुम्हें मारा था पिछले जन्म में, उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि वो भगवान राम बन के आए हैं। तो तुम्हें लगता है कि जब तुम पिछले जन्म में इतने पावरफुल थे और वराह को हरा नहीं पाए, अब उसका कुंडल भी तुम हिला नहीं, अपना ही कुंडल तुम हिला नहीं सकते, तो तुम भगवान राम को हरा सकते हो। इसीलिए मेरी एडवाइस है कि मदर सीता को भगवान राम को वापस कर दो। कितने लोगों ने उसको समझाया, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस थी बिल्कुल भ्रष्ट। तो हम अपनी इंटेलिजेंस कहाँ लगाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम अपनी इंटेलिजेंस भगवान को समझने में, भगवान के कार्यों में, उनकी तरफ बढ़ने में लगा रहे हैं, या हम उनसे दूर जाने में और इस दुनिया के भोग करने में, लोगों पे अपनी पावर एग्जर्ट करने में, लॉर्डशिप में लगा रहे हैं। उसने अपनी लगाई बस अपनी पावर बढ़ाने में, सबका बस मैं बन जाऊं सुपीरियर, इसमें। दैट इज नॉट हेल्पफुल।
Yes, arrogance. विद्या ददाति विनयम, राइट? लेकिन उस पर कोई विनय नहीं था उसके पास. विनय वो पहले ही विनय प्रभु है. गीता के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जैसे जहाँ पे वो कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग की बात बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है, क्षत्रिय है, तुम अपना अगर कर्म प्योर तरीके से करते हो तब भी तुम मुझे पालो. तो मैं तो उस पार्ट के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि is that path still relevant in today's world or not? और कर्म योग भी then I question myself कि मेरा कर्म क्या है? मतलब जैसे कुछ प्रोफेशन है, जैसे अगर आप डिफेंस फोर्सेस में you're fighting for your country, वो एक कर्म है जो you know बहुत प्योर कर्म है कि अगर आप अपने कंट्री के लिए लड़ते हुए जान दे देते हो उसको बेटर कुछ नहीं है. यहाँ पर एक डॉक्टर का कर्म है, राइट, कि आप पब्लिक लाइफ में लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं. एक नॉर्मल पर्सन, राइट, जो हम लोग तो सिर्फ कमा रहे हैं अपनी फैमिली पालने के लिए, हमारा कर्म क्या है? आईटी वाले ऐसे बोल. भगवान को पाना है वो क्या? Yes, Praveen. So, yes, we wanted to say something. Karma and prescribed duties, are they two different things or same? Okay, so एक टर्म है कर्म और एक टर्म है कर्म योगा. ठीक है, तो हमें कर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें कर्म योगा करना है. योगा का मतलब होता है अटैचिंग टू द लॉर्ड, है ना. युजती मतलब भगवान से जुड़ना. तो जो कर्म हमें भगवान से जोड़ता है उसको कर्म योगा कहा जाता है. सो अगर आप अपना कर्म, अगर आप अपना जो प्रोफेशन है, इट कैन बी एनी प्रोफेशन, इट्स नॉट कि कोई सोल्जर है या डॉक्टर है वही कंट्रीब्यूशन कर सकता है सोसाइटी में. द सोसाइटी जो भगवान ने बनाई थी, जब भगवान ये भी बताते हैं 4th चैप्टर में कि मैंने ऐसे बनाई थी, स्ट्रक्चर की थी कम्युनिटी सोसाइटी, कि हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन है, रोल है. ऐसा नहीं है कि हम जेनिटोरियल स्टाफ के बिना चल सकते हैं, नहीं. अगर हम, जैसे मैं हॉस्पिटल में मान लो सर्जरी करती हूँ, जेनिटोरियल स्टाफ नहीं होगा तो मेरी सर्जरी नहीं होगी उस दिन, है ना, क्योंकि वही करेंगे सफाई. एनेस्थीसिया नहीं होगा तो नहीं. हर एक का अपना अपना रोल है. ऐसा नहीं कि हम किसी एक के रोल को कंप्लीटली नजरअंदाज कर सकते हैं कि कोई आईटी में है तो नहीं. हर एक अब कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द सोसाइटी. ईच पर्सन, ईच लेवल हैज अ रोल. ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति अपना काम किस इंटेंशन से कर रहा है? क्या उसकी इंटेंशन है कि मुझे नेम मिले, फेम मिले, सक्सेस मिले, प्रमोशन मिले, लोग मेरे गुणगान गाएं, मेरे फोटो छपे हर जगह, या मैं बॉस का बॉस बनना चाहता हूँ, हर 3 साल बाद मैं बॉस का बॉस बनता हूँ, ये मेरी इंटेंशन है? या मेरी इंटेंशन है सेवा की? मेरी इंटेंशन है कि मुझे भगवान ने ये स्किल्स दिए हैं, ये ट्रेनिंग दी है, ये रिसोर्सेज दिए हैं जो मैंने अच्छे से होन किए हैं. आफ्टर like 5 years of this school, I have finally, I'm skilled in this work. So should I use those God given skills, that training, that resources, those faculties in service of the Lord, in service of his people, his jivas, or am I just using them for my own bhogas? तो वो भोग हो गया ना, वो कर्म. जब आपको अपनी फैमिली को मेंटेन करने की पड़ी है, बस आपको घूमने जाना है एक्सपेंसिव वेकेशंस पे, या फिर जो भी, मतलब हम बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, बस अपने भोग में ही लगे ना फिर हम. या हम वो काम इस मंशा से करें, इंटेंशन क्या है हमारी, कॉन्शियसनेस क्या है हमारी वो काम करने की. So same karma can entangle you, same karma can entangle you and trap you in this world, or same karma can liberate you and uplift your consciousness towards Lord. So that's karma yoga. So we have to do it with such an intention. That's, you want to share? So कर्म योग को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एक तो ये है कि जो भी काम कर रहे हैं we do it as और कृष्णा, ये सोचते हुए कि मैं सुबह काम पे जा रहा हूँ, मेरे को एक काम मतलब डिस्क्राइब कीजिए कि मेरे को अपने बच्चों की केयर करनी है, बिकॉज़ दैट इज माय ड्यूटी एज अ फादर. वो ड्यूटी क्या है? मेरे को अपने बच्चे को आई हैव टू, में लिखा हुआ है कि पर्सन शुड नॉट बिकम अ हस्बैंड, फादर, mother, guru, or a devi devta, demigod. If you cannot deliver your dependence. अपने डिपेंडेंस को, ये जो जैसे कि हस्बैंड का डिपेंडेंट हो गया भाई, फादर का डिपेंडेंट बच्चा है, गुरु का डिपेंडेंट हो गया साइकिल्स,
तो अगर आप इन लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, मतलब आप उनको भगवान के पास नहीं ले जा सकते, उस पाथ पे नहीं चला सकते, so you should not take that responsibility. So in doing my regular prescribed duties, say taking care of my family, going to work, so वो मैं काम जो कर रहा हूँ उसमें मंशा क्या है at that time. So God sees the intention, not the result. So because he was so that the Britishers made a railway line to his house, just for his house in Calcutta. He, just because before patient they wanted him to work more, he used to get up in the morning, write books, songs for prayers. And he used to work efficiently. Because उस time he was working about Krishna at the time he was working. He's been telling you That's about why I'm keeping he's it spending like time that. You can see you he's have doing his job so We have efficiently done 2-3 times the that other way. actually I have changed it because I want. he was very progressive in terms of I want to see you. अरे ऐसे मत कर, अपना पैर कहाँ है हम नहीं 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 काम करते हुए आप ये तो मैं जरूर No, करूँगी। no, no. पुणे में ना हमें परफेक्टली मैं अगर पेशेंट देखता हूँ तो मैं ये भी पेशेंट ठीक हो गया तो मैंने ठीक कर दिया. It's because I'm saying thank you Krishna कि you gave me the faculties, the knowledge that I was able to learn this. And so whatever like this ideas they were carrying, so same way like you were doing your job thinking this is my prescribed duty, I have to do this is how plus the answer should be okay. Because if we are participating here धन की शुद्धि दान से ऐसे बोलते हैं. as grihasthas, it is our in scriptures it is written as grihasthas, it is our responsibility to give some portion of our income Christians तो regularly करते हैं, we are much more sincere with this. चलो बाद में we will discuss more about this, Prabhuji. But I'll stop. We'll stop here because we're exceeding time. In the end, just want to say, human life very rare. We can either be spiritually conscious or materially conscious या bodily oriented. At least we should find some balance. और otherwise क्या होगा अगर हम बिल्कुल ही bodily oriented हैं, materially oriented हैं, तो शंकराचार्य बोलते हैं, बहुत अच्छी वर्स है. You will all like it. He says, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कृपया ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे. तो बार बार पुनरपि जननम मिलता रहेगा, पुनरपि मरणम होता रहेगा, पुनरपि जननी जठरे शयनम. Every time you will enter into the womb of a mother. So in this संसार, यह संसारे अति बहुत ज्यादा difficult condition है, but there is only one उपाय, and that is कृपया पारे पाहि मुरारे. Grab the lotus feet of Murari. भज गोविंद. So he says, so and then spiritually oriented people का क्या मूड है, वो क्या करते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते नाम स्मरणाद अन्यम उपायम नहीं पश्याम भवतारणे. कि नाम स्मरण करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है इस भव से तरने का. So he says, ओ मूढ़मती, ओ foolish person, भज गोविंदम भज मूढ़मते. So that क्या कह रहे हैं माता जी? Very well. मन चंचल होता है तो लगता नहीं है ना इतना भगवान है. माता जी आप सब लोग ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा था एक एक करके. उसने कृष्णा से यही पूछा था, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं माने वायोरिवा सुदुष्करम. मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे एरोज इतने स्ट्रांग है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ. बट वो कृष्णा चंचलम ही मना कृष्णा. आपने देखो कैसे आप इतने एडवांस्ड हो कि सेम क्वेश्चंस यू आर आस्किंग. ऐसे ही प्रभु जी ने भी जो पूछा, the same question that Arjun asked, same question. So should I do karma? या उसने same question पूछा. तो आप लोग, we have this hankering for self realization, you know, all of us, we have this deep seated Krishna consciousness within us. We just have to reawaken it. We just have to fan the spark, just have to fuel the fire. तो उसको थोड़ा हवा देंगे तो वो ऐसे भपकेगी आग कृष्ण प्रेम की, and you would love it, you would enjoy it. It's so wonderful, it's such a wonderful path. You'd love it. सब चीजें दूसरी फीकी लगने लगेंगी. जैसे मीठा खा रहे हैं रसगुल्ला, उसके बाद चाय फीकी लगती है, तो ऐसे रसगुल्ला, तो चाय का टेस्ट चला जाएगा, ये चाय कैसी कड़वी सी, तो रसगुल्ला खाने को मिलेगा. So that's the rasgulla of the spiritual life.
चलिए अब मैं स्टॉप करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to the assembled devotees, all glories to the devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna.